तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, अपने हाथों को हिलाएं कलीसिया, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। फिर से बोले हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें आज के दिन के लिए, सुंदर सुबह के लिए, परमेश्वर की जीवित हजूरी के लिए। और मेरा बिलीव है आज जैसे आप आए हैं, आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप जानते हैं कि जब आप अपनी टेस्टमनी देते हैं, अपनी गवाही देते हैं, तो आप अगली गवाही को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो आप भी जो लोग अपनी गवाही देना चाहते हैं, पीछे टेबल लगे, आप अपनी टेस्टमनी को, अपनी गवाही को नोट करवा सकते हैं। तो इन टेस्टमनीज को जब आपने गवाहियों को सुनना है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में अद्भुत रीति से कार्य करे, तो आपने पूरे विश्वास के साथ आत्मा में रहते हुए आपने इन गवाहियों को सुनना है। तो आइए इन टेस्टमनीज को हम सुनते हैं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रदर मेरा नाम रितु है, मैं लुधियाना से हूँ। 3 साल पहले आप एकदम से बहुत ज्यादा बीमार हुए। हाँ जी आप खुद बताएं आपको क्या प्रॉब्लम हुई थी, कैसे आपका उस समय आपका रहना सहना कैसे था? ब्रदर मेरे को ना फीवर रहना शुरू हुआ, तो फीवर के चलते चलते मुझे बहुत ज़्यादा खांसी होनी शुरू हो गई। तो वो खांसी चलते चलते मेरे को सन 2021 में शुरू हुई थी, मुझे सन 2022 निकल गया। मैंने बहुत सी मेडिसिन खाई नॉर्मल डॉक्टरों से, जैसे मेडिसिन सिरप वगैरह बहुत पी मैंने, तो मुझे कोई भी आराम नहीं लगा। तो मैंने फिर बड़े डॉक्टरों को दिखाया, तो खांसी जैसे मेरी बढ़ती चली गई। उसके बाद तो फिर मैंने अक्टूबर में सन 2022 को डॉक्टर को चेक कराया डीएमसी में। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप अपने एक्सरे वगैरह कराओ, रिपोर्ट कराओ। तो उन्होंने मेरा बहुत सारे टेस्ट किए, शुगर का टेस्ट किया, उन्होंने मेरा थायराइड का टेस्ट किया, उन्होंने मेरा बीपी शुगर सब टेस्ट किए। तो उसके बाद फिर जब मैंने एक्सरे कराया, तो मेरे एक्सरे में उन्होंने मुझे डिक्लेयर किया कि मुझे टीबी हो गया है। क्योंकि आपको मुंह से जब भी वॉमिटिंग आती थी तो ब्लड आता था उसमें से। हाँ जी, जब भी मैं कुछ खाती पीती थी तो मुझे वॉमिट आती थी, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता था मुझे। और जब डॉक्टर ने ये बता दिया कि आपको टीबी का रोग हो चुका है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे शुरू हुआ, कैसी आपकी हालत थी उस समय? जब मेरे को मतलब खांसी फीवर बहुत ज्यादा होता गया, तो मैंने बड़ी दवाई खाई, कोई आराम नहीं लगा। तो फिर मैंने डीएमसी में अपना मतलब टेस्ट वगैरह कराए, तो उन्होंने मुझे डिक्लेयर किया कि टीबी की प्रॉब्लम है। पहले मुझे पता नहीं था, मुझे लगता था कि ऐसे ही खांसी है, नॉर्मल ठीक हो जाएगी। बट जब मैं डॉक्टर के पास गई, तो वो जो खांसी थी वो टीबी का रूप ले चुकी थी। तो फिर आपने 4-5 डॉक्टर और भी चेंज करके देखे उस समय? हाँ जी। लेकिन दवाइयाँ खाने के बावजूद भी आपको कोई फर्क नहीं था? लगा मुझे। टीबी का रोग इतना ज्यादा बढ़ चुका था, पूरी तरह बेड के ऊपर थे। हाँ जी। तो संभालने वाला कौन था? चलते फिरते कैसे थे फिर? ब्रदर जब मुझे ये प्रॉब्लम हुई, मुझे पता लगा कि टीबी की प्रॉब्लम हुई है, तो मैं टोटली बेड पे आ चुकी थी। मेरा वॉशरूम जाना इतना मुश्किल था कि मेरे मदर फादर मुझे पकड़ के वॉशरूम तक छोड़ते थे। और फिर क्या बोलते, मैं घर का कोई काम नहीं कर पाती थी। मैं इतनी वीक हो गई थी, मेरा वजन 25 किलो हो गया था इस प्रॉब्लम की वजह से। और मेरे हाथ पैर बिल्कुल पतले, और इतनी कमजोरी आ गई थी कि मैं उठ बैठ नहीं पाती थी। और इस प्रॉब्लम की वजह से मेरे को पीरियड्स भी आना बंद हो गए। और यहाँ तक कि आपकी फैमिली भी आपकी तरफ देखकर रोते थे हमेशा? हाँ जी, बहुत, उनको बहुत फील होता था, और मुझे खुद को ये लगता था कि मेरा लास्ट टाइम है, मैं अब नहीं बचूंगी। फिर आपको कैसे परमेश्वर ने ये नया जीवन दिया, कैसे आप हील हुए फिर? ब्रदर मेरी सिस्टर यहाँ पे आती है, उन्होंने मुझे अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। तो मैंने घर पे ही मीटिंग को ऑनलाइन अटेंड किया। तो जब मैंने मीटिंग को 4 तारीख 6वें महीने की सन 2024 वो 23 वाली जो मीटिंग थी, मैंने उसको अटेंड किया। तो उसमें पापा जी ने जब रोगों को, बीमारियों को डांटने के लिए मास प्रेयर की, तो मैंने उस प्रेयर को अपने लिए रिसीव किया। जून महीने में 2023 में जो प्रेयर हुई थी परमेश्वर के दास के द्वारा हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए। हाँ जी। आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। बीमार अपना हाथ अपने शरीर पर रखें, अपने शरीर पर हाथ रखें और अपने अंगों को हील होने के लिए हुक्म करें, वचनों को बोलें। यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। जब आपने पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण करा, तो उसके बाद क्या हुआ फिर आपके जीवन में? ब्रदर जब मैंने इस प्रेयर को अपने लिए रिसीव किया, तो जिस टाइम मैंने प्रेयर को रिसीव किया, उसी टाइम मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी बॉडी हल्की हो चुकी है, मैंने बहुत हल्का फील किया। तो उस दिन के बाद आपको अभी कितने महीने हो चुके हैं, कितना टाइम हो चुका आप उस रोग से पूरी तरह से आजाद हैं? अभी ब्रदर मेरे को 1 साल 26 दिन हो चुके हैं। मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं कोई मेडिसिन नहीं खाती, मैं कोई दवाई नहीं खाती हूँ, मैं बिल्कुल अच्छे से सब कुछ खाते पीती हूँ, मुझे कोई वॉमिट नहीं आती है, बिल्कुल ब्लेस हूँ मैं। परमेश्वर ने मुझे एकदम से हील किया। और मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि जीवित परमेश्वर की हजूरी में बने रहे, अड़े रहे, खड़े रहे। जिस प्रकार उसने मुझे हील किया, वह सबको, जितने भी भाई बहन ऐसे
तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हैं सब जन। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आप जानते हैं कि ऐसे कितनी टेस्टमनीज हम सुन चुके हैं कि खुदा ने टीबी जैसे भयानक रोगों से, कैंसर जैसे बड़े रोगों से खुदा ने लोगों को आजाद किया। अगर आपका भरोसा, आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है तो आपकी बीमारी, आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी आपको क्यों ना लगती है, लेकिन आज उसका आखिरी दिन है यीशु मसीह के नाम में, और आज आप अपने मिरेकल को, अपनी गवाही को आप लेके वापिस जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक्स करें तालियों के साथ। कलीसिया ऑनलाइन चर्च ब्रांचेस सब परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देंगे। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये पटियाला चर्च ब्रांच की गवाही है। इस ब्रदर का नाम सैम है। इनकी गवाही है कि 1.5 साल पहले इनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से इनकी राइट लेग की हड्डी जो थी वो टूट चुकी थी, और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सुनते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया, इनको हील किया। मेरा नाम सैम है। ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਾਈਟ ਲੈਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਟ ਲੱਗੀ। ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੀ ਲੈਗ ਤੇ ਬੋਨ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ या थोड़े प्लस्तर लग गया, जो प्लस्तर ना थोड़ा ना लोटा है, थोड़े रोड पे गई ऑपरेशन करने तो बाद उन्होंने मैंने हफ्ता हॉस्पिटल च रखा। 6 महीने तो मैं बैठ के गया तो मेरा टॉयलेट वॉशरूम सब मेरे मम्मा करते थे। मैंने उठ बैठने की बहुत ज़्यादा तकलीफ आती सी। 6 महीने मैंने दवाइयाँ खाई, कोई फर्क नहीं पिया, पर मेरा परमेश्वर से सीगा। मैं 13 अगस्त 2023 में मैंने प्रेयर रिसीव की थी, 10 महीने 17 दिन तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस गवाही लिए मैं परमेश्वर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस ब्रदर ने बताया जब इनकी राइट लेग की हड्डी टूट गई थी, इन्होंने कई हॉस्पिटल चेंज किए, 3 बार इनके प्लस्तर लगा, पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, और डॉक्टर ने ऑपरेशन का सजेस्ट किया था। और फिर ये चर्च के साथ लगातार जुड़े रहे, और 13 अगस्त 2023 को जब अपोस्टल जी ने खास हीलिंग के लिए प्रार्थना को किया, इस भाई ने रिसीव किया, और सेम टाइम परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, वो टूटी हड्डी जुड़ी, ऑपरेशन कैंसिल हुआ, और आज ये भाई पूरी तरह से हील हो चुका है। 10 महीने हो चुके हैं, इस भाई को कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरह से हील हो चुका है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए जोर से तारीफ करेंगे। ब्रदर क्या नाम है आपका? करमजीत सिंह। कहां से हैं? दसूहा। भाई पिछले 3 साल से आप यानी कि 2020-21 से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना शुरू हो चुके थे। आप बताएं उस समय आपकी कंडीशन कैसी थी, क्या कर रहे थे, और आपकी उसके कारण आपकी ज़िंदगी पर कैसा असर हुआ? मेरी घर की जिंदगी बहुत ज़्यादा खराब हो गई सी, इस करके मैं ना अपने आप को खत्म करना चाहता सी कि इदां दी जिंदगी जीण नालों तो मरना चंगा है। आप हर समय फोन पे लगे रहते थे, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे, जी ब्रदर। गलत मूवीज देखते थे, जी ब्रदर, और जिसके कारण आप व्यभिचार में चले गए थे। जी ब्रदर। पूरी लाइफ आपकी जो थी वो अपवित्रताई में चली गई थी। जी ब्रदर। और ऐसा करने के कारण आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। जी ब्रदर। आप क्या काम करते हैं? सर ब्रदर मैं कारपेंटर का काम करता, मेरी शॉप है अपना शहर दसूहा में। तो मैं काम करता अच्छा था, लेकिन जब से इस काम में पड़ गया तो काम सब चौपट हो गया। आपका जो काम था वो शॉप भी बंद हो चुकी थी। यस ब्रदर। जो भी कमाते थे वो सारा पैसा इसी अडल्ट्री में, इन सब चीजों में बाहर खर्च करते थे। यस ब्रदर। यस। और क्या क्या चल रहा था उस समय जिंदगी में, आप बताएं। ब्रदर मेरे ज़िंदगी में ऐसा चलता था कि मैं अपने आप को ख़त्म करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं कभी घर से हफ्ता बाहर जाता था। तो जब भी मेरे घर वाले रोकते थे ना, तो मैं इनको बोलता था तुम लोग मुझे कभी अच्छे नहीं लगते, इसलिए ये लोग मुझे बार बार कहते थे इन काम को छोड़ दो, लेकिन मैं अपने आप को छोड़ नहीं पाता था। फैमिली में वाइफ के साथ झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि डिवोर्स तक बात पहुंच चुकी थी। जी ब्रदर। और आपने 3 बार अपने आप को खत्म करने की कोशिश भी की। जी ब्रदर। कैसे कैसे?
ब्रदर पहले तो मैंने फाइन से अपने आप को मारने की कोशिश की, तो दूसरी बार मैंने ट्रेन से नीचे आने की कोशिश की, तो तीसरी बार मैंने तो अपने आप को चाकू से मारने की कोशिश की कि इस जिंदगी से जीने के लिए अच्छा है तो मर ही जाना अच्छा है। क्योंकि आप इतने ज्यादा परेशान हो चुके थे, शर्मिंदगी महसूस करते थे, पर उन सब बुराइयों से, पाप से आप निकल नहीं पा रहे थे और इसलिए आप अपने आप को खत्म कर देना चाहते थे। तो भाई उस समय फिर चर्च के बारे में, अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में कैसे जाना आपने? ब्रदर मेरे ना मामी का लड़का था, वो जब भी मेरे घर आता था ना तो मुझे वचन सुनाता था, तो मैंने उसको बोला भी बाकी सब कुछ ठीक है, वचन मत सुनाओ मुझे। क्यों, क्या होता था जब वो आपसे वचन की बात करता था या चर्च के बारे में बात करता था? मुझे ब्रदर गुस्सा बहुत आता था। मैं उसको बोलता था अगर वचन सुनाना है ना तो मेरे पास कभी मत आना। पर वो आप जब भी आपके पास आते थे आपको अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में बताते, चर्च के बारे में बताते थे? जी ब्रदर। और ऐसे ही उनके कहने के द्वारा फिर आप उन चर्च के साथ जुड़े? यस जी ब्रदर। और आप जब पहली बार चर्च की मीटिंग को अटेंड किया, क्या लगा, तो क्या आया था उस समय मन में? फिर जब ब्रदर पहली बार मैं जहां आया तो मैंने तो देखा इधर बहुत ज्यादा लोग हैं और गवाहियां भी दे रहे हैं, तो पहले तो मेरा मन करता था यहाँ से भाग जाऊं। जब मैंने गवाहियां सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि शायद जहां से मैं चंगा हो सकता हूं। आपको विश्वास बढ़ा कि यहाँ से मेरा छुटकारा भी हो सकता है? जी ब्रदर। उसके बाद ये भाई लगातार चर्च के साथ जुड़े, मीटिंग को अटेंड करते गए। 8 जून 2023 को जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने कलीसिया में जाके इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना की। भाई जैसे ही परमेश्वर के दास ने कलीसिया में आके आपके ऊपर हाथ रखा, आपके ऊपर प्रार्थना हुई, आप बताएं उसके बाद क्या हुआ, क्या महसूस किया आपने अपनी बॉडी में? ब्रदर जब परमेश्वर के दास ने मेरे ऊपर ले हैंड की तो अब ऐसे ही लगा कि जोर सा झटका लगा, जैसे किसी ने मुझे पूरा हिला दिया हो। और एकदम से आप कह रहे हैं कि बॉडी जो थी मेरी हल्की हो गई? जी ब्रदर। क्या बदलाव आए उस प्रार्थना के बाद आपके जीवन में? ब्रदर तब से मुझे इतना बदलाव आ गया तो अपने आप को मैं सोचता हूँ कि सबसे खुश नसीब मैं ही हूँ। कैसे, वो बताएं आप, कैसे समझते हैं आप खुश नसीब? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इस काम के लिए चुना है, तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इस काम के लिए चुना है कि आप उस दिन से, उस बुराई से, पाप से आजाद हो चुके हैं। जी ब्रदर। परमेश्वर ने अपने घर में आपको बुलाया, आपकी जिंदगी को बदला है। जी ब्रदर। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च अपने हाथों को उठाते हुए इस लाइफ चेंजिंग गवाही के लिए धन्यवाद करते हुए। एक साल 21 दिन हो चुके ये भाई उस पाप भरी जिंदगी से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। इस बड़े छुटकारे के लिए हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए धन्यवाद देते हुए सब तारीफ करें सब। तो बताइए बहन, क्या नाम है आपका? सुनीता। कहाँ से आए आप? जलंधर से। आपकी गवाही की 5 साल से आपको अस्थमा का रोग था। हाँ तब खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि वो रोग क्या था और कैसे शुरू हुआ, उसके कारण क्या दिक्कतें आपको आती थी। ब्रदर जी, मैं जब लॉकडाउन लगा था उसके पहले से बीमार थे बहुत ज़्यादा। मैं उठ बैठ नहीं पाते थे, मैं हॉस्पिटल में 2-3 बार एडमिट भी हुए थे। परमेश्वर मेरे बच्चे सारे उठ बैठ देता था, बाथरूम लैटरिन ले जाता था। आप बता रहे कि आपकी छाती पूरी तरह से जाम हो जाती थी। हाँ, आपकी सांस एकदम से रुक जाती थी। रुक जाती थी। और बताएं सिस्टर, क्या दिक्कतें आती थी आपको? तो ब्रदर जी, जब मैं घर में सोते थे दरवाजा लगा देता था तो जैसा लगता था मुझे कि मैं मर गया। मुझे दरवाजा चिल्लाने लगते थे कि मुझे दरवाजा खोल, मेरा सांस रुक गया, सांस रुक गया। पूरा तरह से मैं बेहालत हो जाते थे। तब डॉक्टर के पास भी गए सिस्टर? बच्चे डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर कहते थे सिस्टर जो बहुत जीना मुश्किल है, आपको जीवन में बहुत भारी कष्ट है, जे हम कह ना सकते तुझे बचाएंगे या ना बचाएंगे, जो आप दवाई खाते रहो चंगा हो जाएगा। मैं दवाई खाते रहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत जगह से 8-9 डॉक्टर चेंज किया, बहुत रुपया लगाया,
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं इससे कितने साल आपने लगातार मेडिसिन खाई अपने डॉक्टर के कहने पर? ब्रदर जी हम 5 साल से बीमार थे, 5 साल से दवाई खाते गया, पानी चढ़ाया, ग्लूकोज लगा, मैं एडमिट थे, मेरा रोटी पानी बेड पर था, पूरी तरह से बेड पर मैं आ चुका था, मुझे कोई काम नहीं होता था। मुझे सिस्टर उस अस्थमा के रोग के कारण आपकी इतनी ज्यादा गंभीर हालत थी, आपने डॉक्टर भी चेंज किए, 5 साल आपने लगातार मेडिसिन खाई, लाखों रुपया आपने खर्च कर दिया था, तो आपने कभी सोचा था कि मैं कभी इस बीमारी से आजाद हो पाऊंगी कि नहीं? नहीं ब्रदर जी, मैं कभी नहीं सोचता था कि मैं ये बीमारी से आजाद हो जाएंगे। तो बताइए सिस्टर, ऐसी नाउम्मीदी भरी लाइफ में फिर आपको अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? ब्रदर जी हम 10 साल से यहाँ खमरे चर्च आते हैं, मैं प्रार्थना करते रहते हैं, चर्च आते हैं, अटेंड करते हैं, फिर भी मुझे लगता था कि मेरे प्रार्थना मुझे नहीं सुनता है, मैं इतना प्रार्थना। तो आप लगातार चर्च आते रहे, आपका फेथ यीशु मसीह के ऊपर था। फिर 11 जून 2024 को इस बहन के लिए जो अमृतसर में क्रूसल हुआ था, उसमें परमेश्वर के दास ने इस बहन के लिए प्रार्थना की थी। आइए हम पहले इस प्रार्थना को देखेंगे। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ यीशु मसीह का आत्मा ਤੁਹਾਨੂੰ टच करके ਤੁਹਾਨੂੰ हील करके चंगा कर रहा है हुणे ही। तो आप बताएं जैसे परमेश्वर के दास में एक बड़ी मीटिंग जो हुई थी अमृतसर में, तो जब आप उस मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रार्थना की बीमारों के लिए, तो जैसे आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया तो उसके बाद बताएं कि इंस्टेंट क्या हुआ? उसके बाद मैंने प्रार्थना किया, रिसीव किया, वोट रिसीव करने के बाद मुझे बहुत ठंडक महसूस आया। उसके बाद ना मैं पूरा अपने चल के देखे तब मुझे कोई बिरामी नहीं था, मैं एकदम पूरा हिल हो चुका है, मेरा नहीं सांस चल रहा था, नहीं मुझे शरीर नहीं हिलता था, वो सारा सब कुछ बिल्कुल। अच्छा, इस प्रार्थना के बाद आपने चेक करके देखा, दौड़ कर देखा, आपको बिल्कुल सांस नहीं चढ़ रही थी, वो 5 साल अस्थमा का रोग पुराना आपको पूरी तरह से छोड़ के जा चुका था? सारा छोड़ के जा चुका है, मैं बिल्कुल हील हो चुका हूँ। कितना टाइम हो चुका आप हील है पूरी तरह से? 2 महीना से कोई मेरे दवाई नहीं ले रहा हूँ, कोई कुछ नहीं खा रहा हूँ, 2 महीना से परमेश्वर। तारीफ करें सब जन, थैंक यू जीसस फॉर इस बड़ी गवाही के लिए, हालेलुया। आप देख रहे कैसे परमेश्वर का इतना बड़े काम कर रहा है। आज हमारा विश्वास है, अगर आपका फेथ भी आज यीशु मसीह के ऊपर है, हमारा विश्वास है चाहे कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, आज वो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपकी रिपोर्टें नॉर्मल होंगी, आप बड़ी गवाही के साथ इसी स्थान के ऊपर खड़े होंगे और यहोवा के नाम को महिमा देंगे। तारीफ करें सब जन, इन टेस्टमनी कहते हैं कि जीसस बोलते रहे, तारीफ करते हैं सब जन, थैंक यू जीसस बोले। इसी तरह से नेक्स्ट गवाही हमारे पास जमशेदपुर चर्च ब्रांच से आई है। इस सिस्टर का नाम सुखमती है और इनकी गवाही कि पिछले 5 साल से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, जिसके कारण इनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुखमती हमरम है, मैं जमशेदपुर ब्रांच से अपनी गवाही को देने जा रही हूँ। 2017 में दबाव पड़ते थे और कानों में भी कुछ आवाज़ मुझे सुनाई देती थी, इस कारण मैं काफ़ी परेशान रहती थी। मुझे ऐसा लगता था कि घर में कुछ हो जाएगा, मुझे डर लगते थे हमेशा। मुझे घर से बाहर में भी अगर रहती तो मुझे ऐसा लगता था घर में किसी को कुछ हो जाएगा, और उस वजह से मैंने घर भी चेंज किया, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और इस वजह से मैं काफ़ी परेशान रहने लगी, डिप्रेशन में मैं रहने लगी और कभी कभी ऐसा लगता था मैं सुसाइड कर लूँ। एक दिन ऐसे ही मैं यूट्यूब में ऑनलाइन कुछ देख रही थी, उसी समय अंकुर नरूल्लाह मिनिस्ट्री का वीडियो मेरे सामने आया और मैंने उस मीटिंग को देखने लगी। वीडियो देखने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं वीडियो को ऐसे ही देखते रही, मीटिंग को अटेंड करते रही। 14 नवंबर 2021 को डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स को डांट रहे थे, तो मैंने उस प्रेयर को मैंने बड़ी फेथ के साथ मैंने रिसीव किया और उस दिन के बाद से सारे सुसाइडल थॉट्स और डिप्रेशन जाते रहे और उसके बाद से मैं पूरी आज़ाद हूँ
और मुझे कोई डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स नहीं होते। इस बड़ी छुटकारा के लिए मैं प्रभु को और प्रभु के दास और दासी को सबको थैंक्स कहती हूँ। सबको जय मसीह की। तारीफ करें सचिन इस बड़ी गवाही के लिए। सचिन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 14 नवंबर 2021 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इन्होंने ब्रांच में उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और उसी दिन वो डिप्रेशन, वो दुष्ट आत्माएं उसी दिन इन्हें छोड़ के गई और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से आजाद है। सब जन अपने हाथों को उठाएं स्वर्ग की ओर और धन्यवाद करें उस जीवित परमेश्वर का। इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें किसी भी दुष्ट आत्मा का कोई अधिकार नहीं है। और वही वचन इनकी लाइफ में पूरा हुआ और आज ये बहन उस डिप्रेशन से, उन दुष्ट आत्माओं से पूरी तरह से आजाद है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम सोनिया। कहाँ के रहने वाले आप? जी कुलक्षेत्र के हैं। इनकी गवाही इनके बेटे की है, 7 साल इसकी उम्र है और जब इनका बेटा पैदा हुआ था तो तभी से ही इसका जो राइट पैर था वो टेढ़ा था। पहले सिस्टर आप अपने पैर को वो वैसा करके दिखाएं, इसका पैर उस समय था कैसा, मतलब चलने में कैसी थी, प्रॉब्लम कैसी थी? अगर आप देखें तो ध्यान से कि इनके बेटे का जो राइट पाँव था वो इस तरह से था, पूरी तरह से जो टेढ़ा था। अच्छा आप बताएं कि जब उसके बाद डॉक्टर के पास गए, कंसर्न किया, तो डॉक्टर ने क्या बताया कि इसका हल क्या है, ये प्रॉब्लम क्या है, इसके बारे में क्या बताया था डॉक्टर्स ने? जी जब ये जन्म से ही इसका पैर टेढ़ा था तो डॉक्टर जी ने कहा कि जब हम 12-13 बाद दिन लेके गए डॉक्टर हड्डियां वाले को, तो उन्होंने क्या कि इहदा पैर भी प्लस्तर लगाना पेगा, फिर काफ़ी टाइम प्लस्तर लगेगा, उस तो बाद ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਦਾ ਪੈਰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਸਰਜਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਰਜਰੀ ਪੈਰ ਦੀ ਕਰਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਦਾ ਪੈਰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ नॉर्मल सी, इस करके मैं ना कभी डरी सा ना घबराई सा। तो कितने हॉस्पिटल्स में आप इनको लेकर गए थे? हम कुरुक्षेत्र में तो इसको 5-6 हॉस्पिटल लेके गए, पर हम फिर इसको चंडीगढ़ PGI च भी लैके गए, उत्थे भी मतलब उन्होंने यही कहा कि ये सर्जरी करांगे तो सर्जरी तो बाद इन शूज पावांगे और वो शूज 10-12 साल तक चलणगे और 24 घंटे शूज पा के रखने पैणगे। पर मेरे मन च सी कि शूज इन्हें 24 घंटे पानी ना रात नू और दिन च 24 घंटे उतारने बिल्कुल नहीं है। तो मैंने पता सी कि मेरे बेटे ने शूज नहीं 24 घंटे पाने हैगे, तो फिर मेरा मन बिल्कुल फिर भी मन्या नहीं कि सर्जरी करानी है। और इसके राइट पाँव के ऊपर हर 15-15, 20-20 दिन के बाद प्लास्टर लगता था। हाँ जी, इसके हर 15 दिन बाद राइट पैर पर प्लास्टर लगता था। तो इस चीज़ से मैं काफ़ी टाइम लंबा चली हूँ। इसकी एक बहुत छोटे सी की मैंने स्नैप भी दी है कि इसको 13 दिन के बाद ही वो प्लास्टर लगना शुरू हुआ, उसके बाद मैंने बहुत परेशानी देखी है। तो घर में इसकी कंडीशन कैसी थी? अगर घर से बाहर थोड़ा बहुत जाना होता था या घर में चलना होता तो कैसी हालत थी उस समय? सर मैं काफ़ी टाइम तक तो इनू अपने चुक के रखा गया सी घर वालिया ने, तो फिर जो ये चलन लगा तो फिर मतलब टेढ़ा पैर करके चलता सी, जिसकी वजह नाल मेरा मन परेशान होंदा सी कि सारे बच्चे ठीक ने पर ये नाल ही इस तरह क्यों होया। तो बाकी जो फैमिली सी वो कहते भी ये जमांदरू है, इनू ग्रहण लग गया, इंज हो गया उंज हो गया, इस तरह दी गल्लां कर, तू उदों इंज पैर मोड़ता इंज करता, वैसे करते थे। तो फिर मैंने कहा कोई नहीं, जो हो गया ठीक है, पर मेरे परमेश्वर पे भरोसा सी। रिश्तेदार क्या बोलते थे इसको ऐसी हालत में देख के? रिश्तेदार यही बोलते थे कि ये हैंडीकैप है, तो वो और बस ऐसी बहुत बातें मतलब ये कभी नहीं चल पाएगा, ये कभी हाँ, ठीक ये नहीं हो इसका पाएगा। पैर टेढ़ा ही होगा। वो हंस के मजाक भी करते थे भी ये लंगड़ा है, ऐसे चलता है, ऐसे तो ऐसे करके इस तरह करके वो मैनू कर देंगे सी। पर मेरा मन कभी भी वो दुखी नहीं होया, क्योंकि मेरा मन ते मैनू भरोसा सी कि परमेश्वर इहदा पैर सीधा कर चुकिया गया। तो सानू कुछ समय बाद हाँ मेरे चर्च बारे किसी भाई ने दसिया कि सिस्टर अभी आंटी आप मेरे साथ चलो, हमारा एक बार चलो। तो मेरा मन फिर भी तैयार नहीं था, उन्होंने कहा नहीं, वो बार बार कहने पर फिर मैं यहाँ 6 तारीख को आई यहाँ पर, 6 जून 2024 2024 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ आई अपने बेटे ਨੂੰ ਲੈ के। पहली बार आए थे उस दिन? हाँ जी, हाँ सी पहली बार आए सी। ਤੇ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਵਰਡਿੰਗ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗਾਈ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਹ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ मैंने देखा
कि मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे गवाही देखी कि मेरे बेटे का पैर सीधा हो गया है। तो फिर मैं बहुत खुश हुई, मैं वहाँ से भाग के दौड़ के इधर को आई कि मेरे को उस समय विश्वास नहीं हो रहा था कि इसका पैर वाकई सीधा हो गया है, पर उन्होंने मेरे को यहाँ अंदर आने नहीं दिया। मैं बहुत हैरान होगी स्क्रीन पे देखकर भी, वाकई इसका पैर बिल्कुल सीधा हो गया। पर मैं वो पहली बार आई थी चर्च में, पर मैंने ये सोचा नहीं था कि प्रभु इतना अद्भुत काम करेगा। पहली बार आए और पहली बार ही खुदा ने चमत्कार करके दिखाया आपकी जिंदगी में, आपके बेटे परमेश्वर ने चमत्कार। उसी टाइम जिस दिन ये हील हुआ ये बच्चा, उसी दिन इनकी जो टेस्टमनी दी गई थी कि जैसे ही परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, इन्होंने अपनी गवाही को दिया था। उस दिन की जो इंसिडेंट इनकी टेस्टमनी हुई थी, उस गवाही को भी हम अपनी स्किन के ऊपर देखते हैं एक बार। अपोस्टल जी, ये बच्चा जो हरियाणा से फर्स्ट टाइम आज चर्च में अपने भाई के साथ आया, ये बच्चे का पैर बचपन से ही शुरू से टेढ़ा था, जिसकी वजह से चल नहीं पा रहा था। और कहते आज प्रभु की आत्मा ने छुआ, प्रार्थना करते करते पवित्र आत्मा ने छुआ, और कहते ये बच्चे के पैर लगने लगे और साथ में चलने लगा। टेढ़ा पैर था जो चल नहीं पाता था, कि पूरा बैलेंस बना पा रहा है। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, कि तू है महान। और उस दिन जो परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी थी कि कैसे आपका जो बेटा हील हो रहा है, जैसे इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर, हम परमेश्वर के दास की तरह हुई उस सामर्थ्य प्रार्थना को भी देखते हैं एक बार। आज इतना अभिषेक है खुदावंद का, अगर आप चल नहीं सकते आप भाग के देखो। मैं नहीं कह रहा चलो, मैं कह रहा हूं भागो यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें परमेश्वर की एक बार जोर से तालियों के साथ इस बड़ी और अमेजिंग हीलिंग के लिए, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा। आप चले जरा बेटा, तारीफ करें उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। बाय बर्थ से जो रोग था, इतना जो जमांद्रू रोग था, जो इनके फैमिली वाले लोग बोलते हैं कभी ठीक नहीं होगा, आज आप देख सकते हैं ये बच्चा जो है पूरी तरह से उस रोग से, उस बीमारी से आजाद है, हील हो चुका है। प्लीज से अपने हाथों को उठाओ स्वर्ग की ओर, थैंक यू जीसस चिल्लाते हुए चर्च ब्रांचेस ऑनलाइन व्यूअर सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। और उस दिन के बाद से आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, कोई आर्टिफिशियल शूज डालने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई आर्टिफिशियल, कोई ऑपरेशन, कोई सर्जरी की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही सीधा पैर करके ये चल रहा है। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी चंगाई के लिए, परमेश्वर की तारीफ करें तालियों के साथ, परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़े और अद्भुत काम के लिए जो परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में की। तो बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगजीत कौर है। कहाँ से आए आप? अमृतसर तो आई हूँ। आप क्यों है कि आज से 8 साल पहले आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था? हाँ जी। तो बताइए सिस्टर, उसके बाद क्या अटैक आपके ऊपर होने शुरू हुए? उसके बाद मुझ पे बहुत सारे अटैक हुए, मुझे दुष्ट आत्माएं दिखती थी और मुझे दबाव पड़ते थे, मुझे इतने ज्यादा दबाव पड़ते थे कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। मुझे परमेश्वर ने आजाद किया है। तो आप बता रहे सिस्टर, ऐसा डिप्रेशन आपकी लाइफ में आ चुका था कि एक एक घंटा आप बैठे रहते थे अकेले? हाँ, मैं कहीं अन्य जगह पे भी जाती थी तो मैं एक एक घंटा वहीं पे खेलती रहती थी, मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो चुकी थी। तब बता रहे सिस्टर, उसके कारण आप बीमार भी रहने शुरू हुए? हाँ, मुझे थायराइड हो गया और मेरा शरीर इतना ज्यादा वीक हो गया कि मैं बिल्कुल, मेरा वेट भी कम हो गया। मैंने टेस्ट भी बहुत कराए, मैंने सारे टेस्ट कराए पर उसमें कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि उसमें कुछ आता नहीं था, खाली उसमें थायराइड आया था। तो उसने बोला डॉक्टरों ने कि तू थायराइड के कारण पतली है, पर मुझे पता नहीं, मुझे खुद नहीं लगता था कि मुझे थायराइड नहीं, मुझे कोई और प्रॉब्लम है। अच्छा, आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ते जा रहे थे, बीमार भी रहना शुरू हुए। तो आप बता रहे हैं कि आपकी फैमिली आपको अन्य जगहों पर भी लेके गई? मुझे बहुत अन्य जगहों पर लेके गई थी मेरी फैमिली। मेरे कहीं पे भी मुझे कुछ भी नहीं महसूस होता था, बस मुझे यहीं पे मैं जाती थी, मुझे वहाँ पे खेल आते थे और मुझे 2-3 दिन ऐसा लगता था कि ठीक होगी शायद मैं, पर मुझे वहाँ पे आजाद नहीं नजर हुई कि मुझे मसा भी फर्क नहीं पाया कि मैं आजाद हो चुकी हूँ। तो आप बता रहे सिस्टर, ऐसी हालत में फिर आपके मन में उस समय क्या आता था? उस समय मेरे मन में ऐसा लगता था कि कोई मेरा बोझ है, बहुत ज्यादा बोझ है, मेरे सिर के ऊपर भी इतना ज्यादा बोझ है कि कोई, मुझे समझ ही नहीं आता था कि मेरे सिर के ऊपर क्यों इतना बोझ है। सिस्टर, आपको उम्मीद थी कि आप इन चीजों से कभी आजाद हो पाएंगे कि नहीं? नहीं, मुझे कोई उम्मीद थी नहीं कि मैं कभी भी आजाद हो पाऊंगी।
तो आप बताइए सिस्टर, फिर आपको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? हमारे रिलेटिव्स थे, वो आते थे। मैं जीसस पे विश्वास नहीं थी करती, पर मेरे पति विश्वास करने लगे। उन्होंने बोला कि तेरा हल कहीं और नहीं है, तेरा हल सिर्फ यीशु ही कर सकते हैं, जीवित है परमेश्वर ही। तो आप सिस्टर लगातार चर्च आते रहे, वचनों को सुनते रहे, टेस्टिमनीज को सुनते रहे? मैं नहीं आती रही, मेरा पति आते रहे, वो विश्वास करते रहे। उन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल खड़ा और वो जाके मेरे लगाया, और मुझे कुछ दिन हल्का 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 वो प्रेयर करते रहे मेरे पे डेली। अच्छा, फिर 14 सितंबर 2023 को आप मीटिंग में थे और परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। तो आप बताइए सिस्टर, जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, तो आप बताएं इस प्रेयर के बाद बताएं क्या हुआ? मेरा शरीर हल्का हो गया, मुझे ऐसा लगा कोई चीज मुझ पे निकल के गई है और मेरा शरीर खाली हो चुका है। अच्छा, उस दिन के बाद आपके ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ? नहीं, उस दिन के बाद मैं बिल्कुल आजाद हूँ। बीमारी से भी आजाद हैं आप? बीमारी से भी आजाद हूँ। जादू टोने से पूरी तरह आजाद हैं? हाँ, मैं हर तरह से आजाद हूँ। तो कितना टाइम हो चुका सिस्टर, आप पूरी तरह से फ्री हैं? मुझे 8 महीने और 15 दिन हो चुके हैं, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तारीफ करें सब जन इस लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, बड़े छुटकारे के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन, ऊंचे आवाज में बोले हालेलुया। आप देख रहे कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों को छुड़ा रहा है। ये बहन के ऊपर जादू टोना हुआ, इन्हें 1% भी इन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी इन चीजों से आजाद हो पाऊंगी कि नहीं, लेकिन इनके हस्बैंड का फेथ था, वो चर्च आते रहे, लेकिन जब इनको चर्च लेके आए, अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, उसके बाद पूरी तरह से आजाद है। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही अमृतसर चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम संजोगिता है और आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। मेरा नाम संयुक्ता, मैं अमृतसर ब्रांच तो अपनी गवाही देने जा रही हूँ। इस तरह प्रभु यीशु मसीह के लिए स्किन के रोग से 8 महीने तो पहले मेरे शरीर में स्किन रोग हो गया, सीधे करके मेरी बहुत परेशानी सी। मेरे शरीर से मोटे मोटे जख्म हो गए, गंदा पदार्थ निकलता सी, खारिश बड़ी होंदी सी, ब्लड निकलता सी ते मेरे कपड़े ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਾਬਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੋਂ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਸਕਿਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਕਲ ਟੂਲਾ ਮਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਕਿਨ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਮੋਡਲ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਕੋਲ ਲੇਹਣ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੇਹਣ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬੜੀ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ और मेरे कोई स्किन का रोग नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद करने सारे नु जय मसीह, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस सीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनके मुंह से कि कैसे वो स्किन का रोग इन्हें शुरू हुआ, लेकिन उस भयंकर रोग के बावजूद भी ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे, लगातार ये अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे। और फिर 9 मई 2024 को हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी और उस लेहन प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया था। तारीफ करे सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जैसे ही ये सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया तो परमेश्वर की सामर्थ्य इनको छुआ, इन्हें टच किया और वो स्किन का रोग इन्हें उसी समय छोड़ के गया। अब ये पूरी तरह से आजाद हैं। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर की तारीफ करें। अब इन्हें कोई स्किन का रोग नहीं है, कोई जख्म नहीं है, पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें आजाद कर दिया है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है। और वही उस वचन के द्वारा परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। जैसा वचन में लिखा है, परमेश्वर ने इनके घावों को चंगा किया, इनके जख्मों को चंगा किया और इन्हें दुरुस्त किया, इन्हें चंगा किया। सब अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर की तारीफ करें। इस गवाही के लिए, इस सीलिंग के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें।
सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम शवनप्रीत है। कहाँ के रहने वाले आप? हम डिस्ट्रिक्ट नवांशहर और बीपीओ मेहलियाने की रहने वाली हूँ। ये गवाही आपके ब्रदर की है। हाँ जी। 1.5 साल से वो फॉरेन जाना चाहते थे, लेकिन फाइनेंशियल तंगी होने के कारण फाइल नहीं लगा पा रहे थे, काफी ज्यादा परेशान थे। फिर कैसे परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में काम किया? परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत ही इंतज़ाम किए थे। उन्होंने जैसे कि मेरा ब्रदर जो है वो फॉरेन जाने के लिए अप्लाई कर रहा था, बट वो उनकी मतलब वो हार्ट डिज़ायर बन चुकी थी, बट वो नहीं पॉसिबल हो रहा था। सो परमेश्वर ने उनके लिए एक हेल्पर को खड़ा किया, जिसने हमारे जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी उसको पूरा किया, और जो भी प्रॉपरली पेमेंट करनी थी फॉरेन जाने के लिए वो सारी पेमेंट उन्होंने की। तो परमेश्वर ने मेरे ब्रदर को 2 साल के वीजे के साथ कनाडा के साथ वर्क परमिट के साथ ब्लेस किया। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस। तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमल है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अमृतसर से। 5 महीने पहले इनकी बाइक थी, इनके पास एक्टिवा, जो चोरी हो गई थी, जिसकी वजह से बार बार ढूंढने के ऊपर भी वो नहीं मिलती थी। लेकिन जब ये चर्च में लगातार आते रहे, आप जानते परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी कि आपकी गुमी हुई चीजें जो है वो आपको वापस मिले, और स्पेशल इन्होंने अपने बीच को बोया इस चीज के लिए, और परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। जो इनका वो व्हीकल जो गुम हो चुका था वो इनको वापस मिला है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए, परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? जय मसीह की कलीसिया, मेरा नाम आराधना है। मैं राजस्थान श्री गंगानगर के रहने वाली हूँ। क्या गवाही आपकी? आप सोशल मीडिया मार्केटिंग काम करते थे पहले, ये वाला जी, और आपको उस जॉब से मतलब क्या हुआ था, उसके बाद आपने जॉब का दोबारा ट्राई किया था? जी, मेरी फरवरी 2024 में जॉब चली गई थी ले ऑफ के चलते, कि जब कंपनी कॉस्ट कटिंग करती है और अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल देती है। चाहे मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन और मेरे सीनियर्स को मेरा काम भी बहुत अच्छा लगता था, लेकिन फिर भी वो जॉब वाला ले ऑफ मेरा लिस्ट में मेरा नाम आ गया। एंड बाद में मैंने बहुत जॉब सर्च करी, मतलब 1 महीना 2 महीना मैं जॉब सर्च करती रही। कई बार दिन के 6-6 7-7 इंटरव्यूज़ भी देती थी, और मुझे पता नहीं था, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था, फेलियर, बस यही रिजेक्शन। कभी तो बिल्कुल क्लियर हो जाता था और एंड में आके रिजेक्ट हो जाते थे। कितनी बार आपने इंटरव्यूज दिए इस जॉब के लिए? मैंने कम से कम भी 35 से 40 इंटरव्यूज़ दिए हैं, और उसमें भी राउंड्स रहते हैं तो वो भी अलग से रहते थे। तो बहुत इंटरव्यूज़ दिए, फेलियर फील होता था, और ऐसे लगता था कि बस मेरा करियर ख़त्म हो गया है, मुझे जॉब नहीं मिल रही। एक लेवल पे तो इतना कॉन्फिडेंस डाउन चला गया था। कोई रिलेटिव पूछता था, कोई भी पूछता था कि जॉब कैसे चल रही है, तो मैं बोलती थी अच्छी है, बस ठीक है, क्योंकि मुझे एम्बैरेसमेंट होती थी कि कहाँ मैं एक एसोसिएट लेवल पे काम कर रही थी, और आज अब मेरे पास जॉब ही नहीं है और मैं बता भी नहीं सकती। तो मैंने जूनियर पोजीशंस के लिए भी अप्लाई करना शुरू कर दिया कि एटलीस्ट मुझे जॉब चाहिए, बस मुझे नहीं पता। तो परमेश्वर ने फिर कैसे आपकी ज़िंदगी में काम किया? परमेश्वर ने ऐसे मेरे जीवन में, मैंने जैसे खुदा की दासी बताते हैं कि हम अपनी घटी में भी बीज बोते हैं तो परमेश्वर उसका हमें प्रतिफल देते हैं। तो मैंने अपनी घटी में अपना बेस्ट जो बीज हो सकता था, जैसे खुदा की दासी बताते कि ऐसा बो कि तुम्हें दर्द हो, तो मैंने वो बीज बोया, और सचमुच खुदा की दासी से मेरा ले हैंड हुआ था 3 मार्च 2024 को। और उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि जो भी है खुदा मेरे लिए बेस्ट ही करेगा, तो मुझे नई टेंशन लेनी, मुझे सच्ची बोलना। अगर कोई पूछता भी था तो मैं बोलती थी हाँ अच्छा चल रहा है मेरा, बहुत अच्छा है, खुदा की दया है। और ऐसे ही करते करते अप्रैल में मेरे पास एक काम आया फ्रीलांस के लिए, और वो मेरे पुराने बॉस थे, तो उन्होंने बोला हमें आपका काम अच्छा लगता है, हम आपके साथ कंटिन्यू करेंगे फ्रीलांस के लिए। तो मैंने बोला ठीक है। ऐसे करते करते एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और वो अपने आप ही डिवाइन हेल्पर बनकर मेरी जो जॉब से मैं जितना कमाती थी, खुदा ने इतना कर दिया कि फ्रीलांस से घर पे बैठ के मैं सैलरी से बेटर कमा लेती हूँ। तारीफ करें परमेश्वर, उसी फील्ड में जिसमें आप चाहते थे ये काम। हाँ जी, मैं उससे भी बेटर फील्ड में, और अब जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के फाउंडर्स हैं, उनके साथ मैं डायरेक्टली काम करती हूँ। तारीफ करें परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा इस बड़ी गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मनप्रीत। क्या टेस्टमनी आपकी बताएं आप? ब्रदर मेरा ना कि मैं MSc IT ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਵੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ रिजल्ट नहीं आया तो मेरी स्टाफ ਦੇ ਵਿੱਚ शर्मिंदगी भी होनी। और आप खुद भी यही चाहते थे कि आपका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा है,
हाँ और जी। परमेश्वर के दास ने जब स्पेशल प्रेयर करी कि खामराज चर्च की जो लड़कियां हैं वो एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ उनको मैं आते हुए देख रहा हाँ हूँ और सचमुच परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। MSc IT में इनको एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए, परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? ब्रदर मेरा नाम सिमरन है और मेरी हार्ट डिज़ायर थी फॉरेन जाने की। काफ़ी टाइम से मैं और मेरे हस्बैंड ट्राई कर रहे थे 2 साल से और कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा था। पहले कौन सी कंट्री का अप्लाई करके देखा था आपने? इंग्लैंड का। इंग्लैंड का, क्या उसका रिजल्ट आया था? कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था, बहुत डिले हो रहा था। और उसके बाद आप चर्च में आए, स्पेशल अपने बीजों को बोया आपने। हाँ जी। और उसके बाद मई 2024 की मीटिंग को अटेंड किया। परमेश्वर के दास ने जब स्पेशल डिक्लेयर किया कि मैं आपके वीजास को आते हुए देख रहा हूँ, प्रेयर को विश्वास के साथ रिसीव किया, परमेश्वर का फेवर मिला और परमेश्वर ने इन दोनों को हस्बैंड वाइफ को नेक्स्ट मंथ इंग्लैंड के 3 साल के वर्क परमिट वीजा के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आप बताएं भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? विलेज डालगढ़, तहसील मुकेरिया, हुशियारपुर का रहने वाले। 1 साल पहले आपने 3 लाख रुपए का लोन लिया था। हाँ जी। और उसको आप वापस चुका नहीं पा रहे थे। हाँ जी। आप काफी परेशान थे। हाँ जी। और जब ये चर्च में लगातार आते गए, लगातार अपने बीजों को बोया, अपनी घटी में भी, अपनी तंगी में भी अपने सीड के साथ वफादार रहे, तो सचमुच परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया और परमेश्वर का फेवर इनको मिला और इनके ऊपर जितना कर्जा था वो सारा कर्जा जो है वो उतर चुका है। परमेश्वर ने उल्टा फाइनेंशियली इनको ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें जोर से, तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें इन गवाहियों के लिए। आप जानते हैं जब आप लगातार अपने बीजों को बोते हैं, अपने सीड को निकालते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, तो परमेश्वर हमेशा आपकी जिंदगी में काम करता है। परमेश्वर का थैंक्स करें कि खुदा ने इनकी जिंदगी में जो काम किया है और उस कर्जे से आजाद किया, फाइनेंशियली वेज खुदा ने ओपन किए, हर तरीके से खुदा ने ब्लेस किया है। अपने हाथों को उठाएं कलीसिया, ऊंची आवाज में परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। एक और टेस्टमनी को हम सुनेंगे। आप बताएं बहन आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुशमीरो है और ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ वाली। इनकी बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है कि 25 साल पहले लाखों रुपए का कर्जा जो था इनके ऊपर था और जिसकी वजह से इनको बैंक वाले बार बार कॉल करके पैसे मांगते थे, वो तंग करते थे और इनके पास जो इनकी प्रॉपर्टी थी वो भी इन्होंने गिरवी रख दी थी। रेंट के घर में रहते थे, घर का गुजारा भी बहुत मुश्किल से होता था। आप बताएं उस समय कंडीशन कैसी थी, कैसे रहते थे, मन में क्या आता था? बहुत ज़्यादा परेशानी ਸੀਗੀ। ਲੋਕ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਕਰੂਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਲਾ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪੇ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਆ। और ये लगातार विश्वास के साथ चर्च में आते गए, अपने बीजों को बोते गए। 23 जून 2024 को परमेश्वर के दास ने जब स्पेशल प्रेयर करी थी कि इनके ऊपर, उसके प्रेयर को रिसीव करने के बाद परमेश्वर का फेवर इनको मिला और लाखों रुपए का जो कर्जा था वो पूरी तरह से कर्जा भी इनका उतरा और इनको जो प्रॉपर्टी इनकी गिरवी थी वो प्रॉपर्टी भी इनको वापस मिली है। परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से, तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें कि उस कर्जे से खुदा ने आजाद करके इनको फाइनेंशियली ब्लेस किया। अपने हाथों को हिलाएं कलीसिया, चर्च ब्रांचेस। थैंक यू जीसस बोले और उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी और अमेजिंग ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनते हैं। ये दिल्ली शक्ति नगर की गवाही है। इस ब्रदर का नाम नितिन है। इनकी गवाही है कि जनवरी 2023 में इनको कानों का रोग हो गया था। उस रोग का नाम टिंटस नाम रोग है। तो आइए पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि वो रोग कैसे इनको हुआ और उस रोग का मतलब क्या होता है और कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया। जय मसीह की सबको। मेरा नाम नितिन है। मैं दिल्ली ब्रांच शक्तिनगर से गवाही दे रहा हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं गवाही दे रहा हूँ कि अचानक मेरे कान में आवाज आनी शुरू हो गई थी और आवाज इतनी बढ़ गई थी कि वो आवाज हॉर्न की आवाज पहुंच गई थी और हॉर्न की आवाज जैसे आती है, सायरन की आवाज आती है, वैसी आवाज हो गई थी। और डॉक्टर ने मुझे बोला था कि इंजेक्शंस लगे थे, लेकिन मैंने नहीं लगवाए इंजेक्शन। और मैं अंकुरा मिश्र के साथ जुड़ा हुआ था। मैं प्रेयर्स को, अपोस्टल जी की प्रेयर्स को रिसीव करता था हर हफ्ते। और एक दिन परमेश्वर के दास प्रेयर कर रहे थे कानों के लिए और मैंने उस कानों की प्रेयर को अपने लिए रिसीव किया और मुझे परमेश्वर ने चंगाई दी और उसी दिन से मुझे चंगाई मिलनी शुरू हुई और 2-3 दिन के बाद मेरी कानों की आवाज बिल्कुल चली गई। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस बड़ी गवाही के लिए और परमेश्वर के दास और दासी का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह।
तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस ब्रदर ने बताया कि इस रोग के कारण इन्होंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में, इस जीवित चर्च के बारे में बताया और लगातार ये इस चर्च के साथ जुड़े रहे। और 12 फरवरी 2023 को जब अपोस्टल जी ने प्रार्थना की कानों वाले रोगों के लिए, तो जैसे ही इन्होंने रिसीव किया सेम टाइम परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और वो रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। अपने हाथों को उठा के इस गवाही के लिए जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर की। इसी तरह से नेक्स्ट गवाही हमारे पास रूपनगर चर्च ब्रांच से ब्रदर हरविंदर सिंह की आई है। इनकी गवाही कि पिछले 15 साल से इस भाई की राइट आंख में काला मोतिया था और डॉक्टर ने बोला था कि अगर आप ऑपरेशन नहीं करवाएंगे तो आपकी दोनों आंखों की रोशनी परमानेंट चले जाएगी। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। नाम हरविंदर सिंह, उम्र 45 साल। मैं रोपड़ ब्रांच चो अपनी जिंदगी की गवाही देने जा रहा ਹਾਂ। पिछले 15 साल तो मेरी सज्जी ਅੱਖ 'ਚ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਖ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਈ ਡ੍ਰੌਪਸ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਅਗਰ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਖ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 21 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਅਪੋਸਟਲ जी ਦੁਆਰਾ प्रार्थना करन तो बाद 5.5 साल हो चुके ने, मैं आज़ाद हो चुका हाँ। मेरी अख बिल्कुल ठीक हो गई है तो मैं प्रभु दे दास ते परमेश्वर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा। जय मसीह दी, हालेलुया। तारीफ करें सबसे इस बड़ी गवाही के लिए, सबसे थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 2 दिसंबर 2018 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ जो 15 साल का रोग था इन्हें, और डॉक्टर ने बोला था कि आपकी परमानेंट आंखों की रोशनी चले जाएगी। परमेश्वर ने, डॉक्टर जीसस ने उस डॉक्टर ने जो रिपोर्ट्स बोली थी उनको कैंसिल किया, इनका ऑपरेशन कैंसिल किया और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से आजाद है। अब 5.5 महीने हो चुके हैं, इनको कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। सब जन आप बताएं आपका नाम क्या है? हेलो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मीना। कहाँ के रहने वाले आप? यूपी के। ये बहुत ही बड़ी इनकी टेस्टमनी है। इनके बहू इनके साथ में है कि 2023 में जब इनके जो बहू प्रेग्नेंट हुए तो प्रेगनेंसी के 8वें महीने में ही इनकी पूरी बॉडी में से लेकर नीचे पैरों तक बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो चुकी थी। कैसी कंडीशन थी आपकी बेटी की उस समय, कैसी हालत थी? डॉक्टर क्या बताते थे? ऐसे हो गई थी कि इसकी डिलीवरी होना बहुत मुश्किल था। मुझे नहीं मालूम था, सभी से पूछ रहे थे तो कह रहे थे ये बच्चा होता है तो होती है स्पेलिंग। तो मैंने बोला, मैं कहा नहीं ऐसे नहीं हो सकता, इतनी स्पेलिंग नहीं हो सकती है। तो डॉक्टर ने बोला, मैंने छाबड़ा हॉस्पिटल से नर्स बुलवाया तो मैंने घर में चेकअप कराया। मैं कहा थोड़ा सा मैं तसल्ली ले लेती हूँ कि कैसी है। तो उन्होंने बताया, कहते हैं आंटी ऐसा है कि इसको ले जाओ अस्पताल को, इसकी कंडीशन सही नहीं, बच्चेदानी तक हॉस्पिटल तो स्पेलिंग हो चुकी है तो हो सकता है इसके का वो हो जाएगा, इन्फेक्शन बढ़ जाएगा बच्चे का। तो मैं कहा फिर आज ही ले जाती हूँ। तो मैं हमारे कोल बस स्टैंड, हमारे कोल वो लाजवंती हॉस्पिटल है तो उसको मैंने कहा तो गए थी तो वो लाजवंती ने जवाब दे दिया, कहते हैं इसको ले जाओ वहाँ सिविल को। तो वहाँ से मेरी बेटी ने बोला, कहता मम्मा एक बार आप यहाँ सरगुन हॉस्पिटल लेके आओ। तो मैं सरगुन हॉस्पिटल को लेके गई तो सरगुन हॉस्पिटल ने बोला था, कह रहे थे वो डॉक्टर, कहते हैं इसमें इसकी स्पेलिंग बहुत हो गई है, अंदर गुप्त तक हो गई है तो इसको ऐसा है कि वही डिलीवरी होगी और कहीं नहीं हो सकता है। तो मैं कहा ठीक है, मैं अभी ले जाती हूँ। उन्हीं के हॉस्पिटल में उन्होंने एक टीका दिया, कहता मैंने रोक दिया, इसके कहते हैं वो बीपी बहुत हाई है। और डॉक्टर ने बोला था कि माँ और जो बच्चा है दोनों को खतरा है। फिर कैसे आप पहले से यहाँ चर्च में आते थे? हाँ, हमको 15 साल हो गया चर्च में, हमारे हस्बैंड सफाई यहाँ का सेवा करते हैं। और इन्होंने जब विश्वास के साथ चर्च में आना शुरू किया, प्रेयर को रिसीव करते गए, 25
जनवरी 2024 की मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर की तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने उस प्रेयर को रिसीव किया। अपने हाथों को उठाओ, ऑयल को निकालो, अपने दाहिने हाथ में उस ऑयल को उठाओ। थैंक यू जीसस। अपने दाहिने हाथ को उठाओ ऑयल के साथ। खुदा बाप, तूने आज मुझे आत्मा में दिखाया इस ऑयल को मसा करते हुए। जो लोग इस ऑयल को अप्लाई करेंगे वो हील होंगे और डिलीवर होंगे आज की मीटिंग। और जैसे ही विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव किया, इनके मदर इन लॉ जो है इनके पास अनॉइंटिंग ऑयल था चर्च का, और इन्होंने डिलीवरी के समय अपनी बहू के पेट के ऊपर उस अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया और परमेश्वर ने डिलीवरी को सेफ रखा और परमेश्वर ने हेल्दी बेबी गर्ल के साथ, बेटी के साथ इनको ब्लेस किया। जबकि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि दोनों में से एक को बचा पाएंगे, लेकिन जैसे ही वो सामर्थ्य ऑयल जो है इनके ऊपर अप्लाई किया गया, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, ये दोनों सेफ हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ। अपने हाथों को उठाएं कलीसिया। थैंक यू जीसस। और जीवित खुदा के नाम को महिमा दें इस बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर की तारीफ करें इस वंडरफुल टेस्टिमनी के लिए कि खुदा ने अद्भुत रीति के साथ इनकी जिंदगी में जो काम किया उसके लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही राजपुरा चर्च ब्रांच से है और इस भाई का नाम विनोद कुमार है और आज ये राजपुरा से हमारे साथ लाइव हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। जय मसीह। मम्मा पापा जी जय मसीह। मैं राजपुरा चर्च ब्रांच तो गवाही दे रहा हूँ। मैं बहुत नशे करता सी। एक दिन च एक दो बोतल शराब पी जाता सी। मेरे दोस्त मेरे घर छड्डण आउंदे सी। मैनू किसी ने खमरा चर्च बारे दस्सिया। मैं टेस्टमनीਆਂ सुनिया ते मैनू विश्वास होया कि प्रभु हील करेगा। मैं रेगुलर मीटिंग अटेंड करता रहा। हुण 2 साल तो मैं बिल्कुल हील। सारे नूं जय मसीह। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। आपने इस भाई के मुंह से सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। तो वो दिन था 27 फरवरी 2022 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया। और उस दिन के बाद से जब इन्होंने नशा करने के लिए ट्राई किया तो बिल्कुल भी इनसे नशा नहीं हुआ, नशा करने का बिल्कुल भी मन नहीं किया और उस दिन से बिल्कुल आजाद है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर की तारीफ करें, उसके जीवित नाम की तारीफ करते जाएं। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। इसी तरह से नेक्स्ट गवाही हम शिमला चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस सिस्टर का नाम अभिलाषा है और इनकी गवाही है कि 2 महीने से इस बहन की किडनी में एक 8 mm की बड़ी रसौली थी और आज ये सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अभिलाषा है। मैं शिमला ब्रांच से अपनी टेस्टमनी देने जा रही हूँ। मेरी ये टेस्टमनी है कि मुझे आज से 2 महीने पहले पेट में दर्द हुआ और मैं हॉस्पिटल गई तो हॉस्पिटल में मुझे इमरजेंसी में ऑब्जर्वेशन पे रखा गया और मेरे टेस्ट हुए। टेस्ट में मेरे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और सीटी स्कैन हुआ। सीटी स्कैन की रिपोर्ट के बाद मुझे डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आपका किडनी में स्टोन है 7.5 mm और मुझे दवाई दी और हॉस्पिटल से मुझे छुट्टी दे दी गई। और दवाई देने के बाद डॉक्टर ने बताया कि अगर आपका स्टोन नहीं निकलता है तो क्या बोलते हैं, हम 3 महीने के बाद दूरबीन के द्वारा, स्टेंट के द्वारा आपका ऑपरेट करेंगे और ऑपरेशन के बाद वो स्टोन हम निकाल देंगे। और पिछले संडे को पापा जी ने घोषणाएं की थी कि क्या बोलते हैं, जो भी बीमारी है और आप अपने ऊपर घोषणाएं करते जाओ और वो मैंने घोषणाएं रिसीव की। घर गई, घर में मैंने वो घोषणाएं कंटिन्यू करती गई, अपने ऊपर कंटिन्यू करती गई और जैसे ही मतलब मैंने वो घोषणा बार की, उसके बाद ये स्टोन मेरा कल रात को बाहर निकल चुका है। 3-4 दिन के बाद ये स्टोन मेरा बाहर निकल चुका है। धन्यवाद करती हूँ मैं प्रभु के दास और प्रभु की दासी और पूरी कलीसियाओं का। जय मसीह की। सब तारीफ करें सबसे इससे बड़ी गवाही के लिए, सबसे थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 23 जून 2024 को परमेश्वर के दास ने जब घोषणा की कि आपकी रसौलियां अभी चली जाएं, आपकी पत्थरियां अभी चली जाएं और जैसे ही इन्होंने उन वर्ड्स को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और उसके बाद इनको यूरिन का प्रेशर पड़ा और जैसे ही ये यूरिन गए और उसी समय यूरिन के जरिए वो स्टोन बाहर आया और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से हील है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर ब्रांचेस में बड़े बड़े काम कर रहे हैं, ब्रांचेस में लोगों को हील कर रहे हैं। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का।
तो आइए अगली गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस भाई का नाम मुनव्वर मसीह है। इस भाई की गवाही 7 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था। ये भाई शराब का, बीड़ी का, कूलिप का नशा करते थे। अपनी कमाई का आधे से ज़्यादा हिस्सा ये भाई नशे में उड़ा देते थे। तो आज ये भाई गुरदासपुर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सारे जय मसीह दी। मेरा नाम मुनव्वर मसीह है। मैं गुरदासपुर चर्च तो गवाही देने जा रहा ਹਾਂ। मैं गलत संगति कारण मैं नशे में चला गया। पहला नशा मैं सिगरेट का किया, फिर कूलिप, बीड़ी, सिगरेट, भंग, शराब का किया। फिर सारा पैसा मैं नशा में ही डाल दिंदा सी। रात को मैनू तलब लगती सी और नींद नहीं सी आती। नशा करने कारण मेरी जिंदगी व्यभिचार में चली गई और मेरी लाइफ अपवित्र हो गई। फिर मेरे घरदिਆਂ ने मेरा ब्याह कर दिता। घर दे विच लड़ाई झगड़ा रहन लग गया। इस लाइफ तो मैं बाहर आना चाहता सी पर बाहर आ नहीं पा रहा। और मेरे ब्रदर ने मैनू अंकुर नूला मिस्ट्री बारे दसिया और मैं परमेश्वर के दास पास्टर अंकुर नूला जी उन्हों दी प्रेरणा नू रिसीव किया और नशे तो आजाद हो गए। जय मसीह दी। हालेलुया। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। ये भाई बता रहे 27 फरवरी 2022 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, नशे की आत्मा को डांटा, तो इस भाई ने ब्रांच में मौजूद थे उस समय भाई, तो भाई ने वहां पर रिसीव किया और जैसे रिसीव किया एकदम से परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने इस भाई को छुआ। एकदम से हल्का पैर महसूस हुआ। उस दिन के बाद इस भाई को कोई तलब नहीं लगी। अब 2 साल हो चुके इस भाई ने कोई नशा नहीं किया। ये भाई बपतिस्मा ले चुके हैं, अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं। इस लाइफ चेंजिंग टाइम थैंक यू जीसस बोले तारीफ कर दी जाए। इन बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स कर दी जाए सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम देवजानी है और इनकी गवाही के 15 साल से इन्हें हार्ट का रोग था और हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। और जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इन्हें बताया कि आपके हार्ट में छेद है और डॉक्टर ने इन्हें बोला कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। इन्होंने ऑपरेशन करवाया लेकिन ऑपरेशन करवाने के बावजूद भी कोई भी इनकी जो बीमारी के लक्षण थे वो सारे वैसे के वैसे ही थे। कोई भी फर्क नहीं था। ब्लड भी इनका 4 ग्राम रह चुका था और वेट इनका सिर्फ 25 किलो रह गया था। 10 लाख रुपए इन्होंने अपने ट्रीटमेंट के ऊपर खर्च कर दिए थे लेकिन कोई भी इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा निराशा में थे। लेकिन ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने हुए थे। तो आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया उस भयंकर बीमारी से। सबको जय मसीह की। इस बहन का नाम देवजानी दोलोई है और मैं मेदिनीपुर ब्रांच से अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गवाही को देने जा रही हैं। 15 साल पहले इस बहन को हाई ग्रेड के फीवर रहना स्टार्ट हो गया। ये बहन को 103, 104 फीवर रहता था। इस बहन ने पहले 1.5 महीने लोकल मेडिसिन खाया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर इवन डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने जब इन्हें देखा इनको इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। उसके बाद डॉक्टर ने इनका सारा रिपोर्ट्स करवाया। रिपोर्ट्स में पता चला कि इनके हार्ट के वॉल में छेद हो चुका है। डॉक्टर ने बोला कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। इस बहन ने ऑपरेशन भी करवाया पर भी इन बहन की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था और पहले से ज्यादा इस बहन की हालत खराब हो गई थी। इस बहन को बिल्कुल भी सांस नहीं आता था। ये बहन सारी रात बैठे रहते थे, ये सो नहीं पाते थे। अगर ये सोते थे तो इनको सांस नहीं आता था और अगर ये बहन खड़े रहते थे तो ये बहन अनकॉन्शियस होकर गिर जाते थे और उसी टाइम इस बहन को उठा के हॉस्पिटल में लेके जाया जाता था और वहां पे इस बहन को आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दिया जाता था। इस बहन बहुत ज्यादा हालत खराब होती जा रही थी। ये बहन कमजोर होते जा रहे थे। इस बहन का जो वेट था वो 25 किलो ही रह गया था और इस बहन के जो शरीर में ब्लड था वो 4 ग्राम ही रह चुका था। और ये बहन कुछ भी खाते थे तो इस बहन को वॉमिटिंग हो जाता था। तो डॉक्टर ने इस बहन को बोला था कि आपको सिर्फ बॉइल्ड खाना ही खाना पड़ेगा। ये बहन और भी ज्यादा परेशान हो गए थे। फिर इनके चाचा ने इनको अंकुर नूला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया। ये बहन फर्स्ट दिन जिस दिन मेदिनीपुर ब्रांच में आए थे उस दिन अपोस्टल जी ने हार्ट के रोगियों के लिए प्रेयर किया था और जैसे इस बहन ने उस प्रेयर को अपने लिए रिसीव किया ये बहन आत्मा से भर गया और ये बहन को इतना पसीना आया कि ये बहन पसीना से पूरा भर गया। तो ये सोच रहे थे मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है और सेम और आत्मा से भर के गिर गया। सेम डे से इस बहन की रिकवरी स्टार्ट हो गई। ये बहन अब बिल्कुल फ्री हो चुका। अब इनके ब्लड भी 10 ग्राम हो चुका। इनका जो वेट है वो 40 के आसपास हो चुका है। अब इनको खुल के सांस आ रही है। अब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह। तारीफ करें जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें।
आपने सुना इस बहन के मुंह से कि कैसे परमेश्वर ने उस भयंकर हार्ट के रोग से इन्हें आजाद किया। आपने सुना इनकी गवाही में कि कैसे जब इनका वेट सिर्फ 25 किलो रह गया था, जब एक खड़े होते थे तो वहां पे ही गिर जाते थे, कोई भी सुध बुध नहीं रहती थी, पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो चुके थे। ऑपरेशन हुआ लेकिन उसके बाद भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा और जिस वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। लेकिन फिर किसी ने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया कि बहन आप वहां पे जाओ, परमेश्वर आपको वहां से आजाद करेगा, आपको हील करेगा। और इन्होंने विश्वास किया और ये चर्च में आए और फिर 2 अक्टूबर 2022 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया और उस हार्ट के रोग से इन्हें आजाद किया। जो डॉक्टर नहीं कर सके, जो ऑपरेशन नहीं कर सका, वो परमेश्वर ने किया। जोर से अपने हाथों को उठा के जोर से उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की ताकत रखता है। हालेलुया। अगर वो लाजर को जिंदा कर सकता है, अगर वो लाजर को 4 दिन के बाद कब्र से उठा सकता है, तो आपकी बीमारी आज कोई वो बड़ी चीज नहीं है। आपकी बीमारी से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। अगर आपका विश्वास है तो परमेश्वर आपको छुएगा। आपने विश्वास के साथ प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करना है। हमारा ये विश्वास है कि आप भी बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएंगे। अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोले, हालेलुया बोले, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। इसी तरह से नेक्स्ट गवाही मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से सिस्टर अष्टमी बेरा की हमारे पास आई है और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम है विश्वनाथ बेरा, ये मेरा वाइफ है, इसका नाम अष्टमी बेरा है। हम हमारा गवाही मेदिनीपुर ब्रांच से दे रहे हैं। हमारा 1.5 साल के बाद एक बेटा हुआ, लेकिन हम चाहते थे एक बेबी गर्ल के साथ हम ब्लेस हो, लेकिन ये प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। मेरे बेटे के बाद 5 साल के बाद ये फिर से प्रेग्नेंट हुई। इसके बाद इसमें पेट में दर्द नहीं लगा और ये रात को सपना देखने लगा, उसमें सांप दिखाई देना, मुर्दे लोग दिखाई देना। उसके बाद इसको 3 महीने के बाद ये मिसकैरेज हो गया। उसके बाद ऐसे ही पेट में दर्द रहने लगा, ऐसे ही सपना दिखाई देने लगा। लेकिन ये मामा जी एक दिन प्रेयर कर रहे थे, अनुग्रह चैलेंज ये घर में बैठ के देख रहे थे। देखने के बाद वो प्रार्थना को रिसीव किया, पेट में उसको हल्का सा महसूस हुआ, अच्छा लगने लगा और परमेश्वर इसे 9 मंथ संभाल के रखा। रखने के बाद परमेश्वर हमें एक बेबी गर्ल के साथ हमें ब्लेस किया। परमेश्वर के हम धन्यवाद करते, उसकी महिमा करते। हम इस बड़े गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते, उसका दास दासी का धन्यवाद करते। सबको जय मसीह। तारीफ करें सबसे इस बड़ी गवाही के लिए, सबसे थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 21 मई 2023 को परमेश्वर की दासी ने प्रार्थना की और जैसे ही इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और उसके बाद ये बहन प्रेग्नेंट हुए और उसके बाद 9 महीने तक परमेश्वर ने इन्हें संभाल के रखा। फिर 3 मार्च 2024 को परमेश्वर ने इन्हें फर्स्ट बेबी बॉय के 6 साल बाद परमेश्वर ने इन्हें बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का सब जन, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है गर्व का फल परमेश्वर की ओर से। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। इसी रीति से हम नेक्स्ट गवाही को सुनेंगे। ये गवाही पूना ब्रांच से। इस ब्रदर का नाम रवि कांत है। बुरी संगति में जाने के कारण इस भाई ने शराब का, सिगरेट का, गुटखे का नशा शुरू कर दिया। तो आज ये भाई हमारे साथ लाइव जुड़े थे। सबसे पहले सुनते हैं इनकी गवाही को कि क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम रवि कांत है। मैं 13 साल का था तो मैं गलत संगति के कारण नशों में चला गया और नशा करने लगा, शराब का और गांजे का, सिगरेट का, गुटखे का, और व्यभिचार में भी गया, डिप्रेशन में भी गया। धीरे धीरे मैं बढ़ता गया तो मेरे नशा बढ़ते गए। नशा मैं करता था, शराब की बोतलें 7-7, 8-8 बोतलें एक दिन में नशा शराब पी जाता था और सिगरेट 7-7, 8-8 पी जाता था और गुटखा था 3-3 पैकेट खा जाता था।
और गांजा भी पीता था। और इसके बाद मैं बहुत डिप्रेशन में गया, घर में लड़ाई झगड़े करने लगा। उसके बाद मैं नशा करने के बाद घर भी नहीं जाता था, 2-2 दिन 3-3 दिन गायब रहता था। उसके बाद मैं व्यभिचार में बहुत ज़्यादा चला गया, डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा चला गया। पुणे आया तो मेरे को एक सिस्टर बताई अंकुर नरुला मिनिस्ट्री के बारे में, तब मैं आया। और 12 नवंबर 2023 को जब मैं ब्रांच में आया, उस ऑयल मीटिंग में ने बोला इस ऑयल को लगाओ और परमेश्वर तुम्हें अपनी सेवकाई के लिए अलग कर रहा है। तब उस वर्ड्स को मैंने रिसीव किया और परमेश्वर उस ऑयल के द्वारा मेरे को व्यभिचार से, पाप से, नशों से, डिप्रेशन से आज़ाद किया और प्रभु मुझे हील किया है। तो मैं 7-8 महीने से हील हूँ और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का थैंक्स करता हूँ और उनके दास दासी का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह। सब जन अपने हाथों को उठा के परमेश्वर का थैंक्स करना शुरू करें। इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। फिर 12 नवंबर 2023 को परमेश्वर की दासी ने इनके लिए प्रार्थना की और जैसे ही इन्होंने सामर्थ्य प्रेरित को विश्वास के साथ ग्रहण किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ। अब 7 महीने 18 दिन हो चुके हैं। ये भाई हर एक नशे से, हर एक डिप्रेशन से, हर एक पाप से आजाद है। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आज हमारा विश्वास है जैसे परमेश्वर के दास हमारे बीच में आएंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको भी छुएगा, आपको नशों से आजाद करेगा, बीमारियों से आजाद करेगा। तो सब जन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इन सभी गवाहियों के लिए। और ब्रांचेस से हमारे साथ बहुत सारी गवाहियां जुड़ चुकी हैं। गोवा चर्च ब्रांच से ब्रदर रौनक चौहान की गवाही है कि 10 साल से ये गोवा में अपना खुद का प्लॉट लेना चाहते थे और ये जब भी पैसे सेव करने की कोशिश करते थे तो वो फिजूल खर्ची में इनके पैसे खर्च हो जाते थे, कभी किसी चीज में, कभी किसी में। और इनकी हार्ट डिजायर थी कि ये वही गोवा में अपना प्लॉट लेना चाहते थे। फिर इवेंजलिज्म टीम के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा इनको अंकुर नरुला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। लगातार ये चर्च के साथ जुड़े रहे और जब हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के महत्व के बारे में बताते थे तो लगातार अपने सीड को बोते रहे और परमेश्वर ने इन्हें गोवा में अपने प्लॉट के साथ ब्लेस किया है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। और इसी रीति से पठानकोट ब्रांच से सिस्टर परवीन की गवाही है कि 9 साल से ये बहन कॉन्ट्रैक्ट बेस से पर स्टाफ नर्स का एक सिविल हॉस्पिटल में पठानकोट में काम करते थे। इनकी हार्ट डिजायर थी कि परमेश्वर इन्हें परमानेंट जॉब के साथ ब्लेस करे और पिछले 9 साल से ये लगातार ट्राई कर रहे थे, लगातार टेस्ट दे रहे थे, पर हर बार इनकी लाइफ में रिजेक्शन आ रही थी। और जब भी हमारे स्पिरिचुअल फादर बोलते थे कि परमेश्वर आपको गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस कर रहा है, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको गवर्नमेंट जॉब दे रहा है। और जब हमारे स्पिरिचुअल मदर सीड बोने के महत्व के बारे में बताते थे, लगातार अपनी घटी में अपने सीड को बोते रहे और परमेश्वर ने इन्हें गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। और इसी रीति के साथ रांची झारखंड ब्रांच से सिस्टर प्रीति की गवाही है कि ये किसी एनजीओ में काम करते थे जहां पे इनकी सैलरी बहुत ज्यादा कम थी और ये बहन चाहते थे कि इनकी सैलरी बढ़े। इन्होंने 10 से 12 जगह पे कोशिश की, ट्राई की जॉब के लिए, पर हर बार इन्हें फेलियर का, रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा था। और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के महत्व के बारे में बताते थे कि जब आप परमेश्वर के घर में अपने बीज को बोते हैं, परमेश्वर रिजेक्शन को कैंसिल करता है, फेलियर को कैंसिल करता है। और जब इन्होंने सीड बोया, परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और परमेश्वर ने इन्हें 50,000 की नौकरी के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, जोर से तारीफ करते जाएंगे परमेश्वर की इन गवाहियों के लिए। और इसी रीति के साथ अंबाला ब्रांच से सिस्टर सीमा की गवाही है। ये गवाही इनकी डॉटर की है जो पिछले 2 साल से बास्केटबॉल की प्लेयर हैं और इन्होंने 2 बार नेशनल, 10 बार स्टेट लेवल पर बास्केटबॉल के मैच खेल चुके हैं। पर 2 साल में 12 मैच खेलने के बावजूद भी हर बार इनकी लाइफ में फेलियर का आत्मा काम कर रहा था, कोई पोजीशन नहीं आ रही थी, पर इनका विश्वास परमेश्वर पर था। लगातार अंकुर नरुला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहे और जब हम परमेश्वर के दास बोलते थे कि परमेश्वर आपको एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ, शानदार रिजल्ट के साथ आगे लेकर आएगा, तो ये बहन उन वर्ड्स को रिसीव करते थे और परमेश्वर ने नेशनल लेवल पे फर्स्ट पोजीशन के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। अपने
हाथों को उठाते हुए इन गवाहियों के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और इसी रीति के साथ पठानकोट चर्च ब्रांच से सिस्टर बेबी की गवाही है। ये गवाही इनकी बेटी सुनैना की, इनकी गवाही है कि 12th स्टैंडर्ड में इनकी बेटी पढ़ती थी और वो उनकी हार्ट डिजायर थी कि परमेश्वर इनकी बेटी को एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ ब्लेस करे और ये बहन लगातार चर्च का हिस्सा बने रहे। और 29 मार्च 2024 को जब परमेश्वर के दास बोलते थे कि परमेश्वर आपकी लाइफ में एक्सीलेंट रिजल्ट को भेजेंगे, तो ये उस प्रार्थना को रिसीव करते थे और परमेश्वर ने 12th क्लास में फर्स्ट पोजीशन के साथ 97% मार्क्स के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। और इसी रीति के साथ दिल्ली ब्रांच से शक्ति नगर से ब्रदर सतपाल की गवाही है कि इनकी हार्ट डिजायर थी कि परमेश्वर इन्हें दिल्ली में अपने घर के साथ ब्लेस करे। लगातार ये भाई अपने सीड को बोते रहे और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के महत्व को बताते थे तो ये अपने स्पेशल सीड को बोते थे और लगातार अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहे। परमेश्वर ने डिवाइन हेल्पर इनकी लाइफ में भेजे और दिल्ली में इनको खुद के घर के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करते जाएंगे इन सभी गवाहियों के लिए, लगातार तारीफ करते जाएंगे क्योंकि लगातार परमेश्वर का आत्मा लोगों को छू रहा है, फाइनेंशियली उन्हें ब्रेक थ्रू दे रहा है। इसी रीति के साथ खड़गपुर ब्रांच से सिस्टर कौशल्या की गवाही है कि 2 साल पहले इन्होंने किसी को अब लाखों का कर्जा दिया था पर उस आदमी ने इनके पैसे वापस करने से बिल्कुल मना कर दिया था। ये बहुत ज्यादा निराश हो चुके थे। इन्होंने बताया कि मैंने पुलिस में भी कंप्लेंट की पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर लगातार अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहे, स्पेशल सीड को बोते रहे और 5 मई 2024 को जब अपोस्टल जी ने प्रेयर की कि प्रभु आपको फाइनेंशियली ग्रेस दे रहा है, इन्होंने बाय फेथ उसे रिसीव किया और जिस पर्सन ने इनके पैसे देने थे उनका खुद का इन्हें कॉल आया और सारे पैसे इनको घर आके वापस देके गया। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। और इसी रीति के साथ मेदिनीपुर ब्रांच से ब्रदर बिस्वाजीत मल्ला की गवाही है कि पिछले 4 साल से ये लिफ्ट ऑपरेटर की जॉब करते थे जिसमें इनकी सैलरी बहुत ज्यादा कम थी। फिर किसी ने इनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, लगातार चर्च के साथ जुड़े, बीज बोने के महत्व को जाना, लगातार अपने सीड को बोया, घटी में भी अपने सीड को बोते रहे और परमेश्वर ने इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, इनको एक नई जॉब के साथ ब्लेस किया और इन्हें अच्छी सैलरी के साथ ब्लेस किया। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। और लुधियाना चर्च ब्रांच से ब्रदर प्रभजोत सिंह की गवाही है कि ये भाई 12th क्लास में पढ़ते थे, इनकी हार्ट डिजायर थी कि परमेश्वर इन्हें अच्छी पोजीशन के साथ ब्लेस करे। लगातार ये अपनी स्टडी में अपना ध्यान देते थे पर वो रिजल्ट नहीं आ पा रहा था, हमेशा निराश रहते थे। फिर किसी ने इनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे और जब परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी बोलते थे कि परमेश्वर आपको एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ ब्लेस करेगा तो ये उसे रिसीव करते थे और प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर ने इन्हें 12th में फर्स्ट पोजीशन के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। और इसी रीति के साथ ब्रदर अरुण की गवाही है शक्ति नगर दिल्ली ब्रांच से कि 1.5 साल से ये जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे। कई जगहों पे इन्होंने रिज्यूम दिए पर हर बार इन्हें फेलियर का सामना करना पड़ता था, बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुकी थी। इनके घर का जो खर्च था वो बहुत मुश्किल से चल रहा था। ये भाई अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े और जब हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के महत्व को बताते थे, ये लगातार अपने सीड को बोते रहे और परमेश्वर ने इन्हें अच्छी जॉब के साथ ब्लेस किया है, कर्ज को ब्रेक किया, इन्हें ब्लेस किया। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, लगातार परमेश्वर की तारीफ करते जाएंगे, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। आप जानते हैं कि लगातार परमेश्वर का आत्मा लोगों को छू रहा है। जब वो परमेश्वर के घर में बोते हैं, परमेश्वर उनके कर्ज को ब्रेक करता है और उन्हें गवाहियों के साथ खड़ा करता है। इसी रीति के साथ बहुत सारी हमारे साथ गवाहियां जुड़ी हुई हैं। गुरदासपुर ब्रांच से सिस्टर मंजीत की गवाही है कि 5 साल से इनकी हार्ट डिजायर थी कि ये अपने खुद का प्लॉट लेना चाहते थे पर ये फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे, पर
इनके जो भी ये पैसे जोड़ते थे वो सारा फिजूल खर्ची में खर्च हो जाता था, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा निराश होते थे। फिर किसी ने इनको इस जीवित चर्च के बारे में, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। लगातार इस चर्च के साथ जुड़े, अपने खड्डी में भी अपने बीज को बोना शुरू किया। परमेश्वर ने बेस को ओपन किया और इन्हें 6 मरले के प्लॉट के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इन सभी गवाहियों के लिए। और भटिंडा चर्च ब्रांच से ब्रदर गुरप्यार सिंह की गवाही है कि पिछले 6 साल से इनकी हार्ट डिजायर थी कि ये खुद का व्हीकल लें, खुद की गाड़ी लेना चाहते थे, पर इतनी ज्यादा परेशानी थी, इतनी ज्यादा फाइनेंशियल दिक्कत थी कि ये उस व्हीकल को खरीद नहीं पा रहे थे। ये भाई खुद बताते हैं कि मैं एक लेबर वर्कर हूं, पर मैं बाइक तक नहीं खरीद पा रहा था। और जब हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के मतलब को बताते थे, लगातार अपने सीड को बोते रहे और परमेश्वर ने 6 साल पुराने कर्ज को ब्रेक किया और इन्हें खुद की बाइक के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इसी तरह से हम नेक्स्ट गवाही को सुनेंगे। ये गवाही यूपी चर्च ब्रांच से है। इस ब्रदर का नाम गौतम है। 14 साल पहले अपने फादर को देखकर इस भाई ने नशा करना शुरू किया। ये भाई शराब का, सिगरेट का, गुटखे का, बीड़ी का, भांग का नशा करते थे। तो आज ये भाई यूपी चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े थे। सबसे पहले सुनते हैं इनकी गवाही को कि क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम गौतम है, यूपी ब्रांच से बोल रहा हूँ। मेरी गवाही है कि 10 साल पहले से मुझे दुष्ट आत्मा का अटैक होते थे। सपने में जंगली जानवर दिखाई देते थे। ऐसा लगता था मुझे कोई मार देगा, ऐसे अकेले में रहना मुझे डर लगता था। धीरे धीरे करके मैं नशा में चला गया। नशा में मैं गुटखा, तंबाकू, दारू वगैरह लेता था। उसके बाद से मैं भांग की गोली भी लेना चालू कर दिया। धीरे धीरे मैं व्यभिचार में चला गया। दिन भर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता था और उसके बाद से मैं डिप्रेशन में चला गया। मुझे सबसे बात करना पसंद नहीं रहता, सबसे झगड़ा करना, गाली गलौज करना, घर वाले परिवार को मारता पीटता था। उसके बाद से मुझे ऐसा लगता था कि मैं कब मर जाऊंगा। कोई ऐसा बोलता था अंदर से कि मर जा, क्या करेगा ऐसी ज़िंदगी को। मेरे अंदर बहुत ऐसे बुरे ख्यालात आते थे कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरी जीवन पूरी जीरो हो गई थी। मेरी ज़िंदगी मतलब कि एकदम बिखर गया था, टूट चुका था। फिर मुझे किसी ने एम के मिनिस्ट्री के बारे में बताया, तो मैं जब से प्रभु के दास को वचन को सुनने चालू किया, प्रेयर को अटेंड कर रहा था, उसके बाद प्रभु का सामर्थ्य मुझे छुआ और मुझे तभी से मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ। इसके लिए मैं परमेश्वर के दासी का बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ। धन्यवाद सबको। जय मसीह। सब जन तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर की महिमा करें, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए परमेश्वर का थैंक्स करें। फिर 12 नवंबर 2023 को परमेश्वर की दासी ने इनके लिए प्रार्थना की। इन्होंने यूपी चर्च ब्रांच में उस प्रार्थना को रिसीव किया। जैसे इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ। ये हर एक नशे से, हर एक व्यभिचार से भाई आजाद चुके हैं। 7 महीने 17 दिन हो चुके हैं भाई हर एक नशे से, हर एक व्यभिचार से पूरी तरह से आजाद है। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, अपने हाथों को उठा के हालेलुया बोलते हुए। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। तो बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश्री है। कहाँ से आए आप? मैं बूटा मंडी जलंधर। आप क्यों है कि पिछले 6 महीने से आप अशुद्ध चीजें खाते थे? हाँ जी ब्रदर। तो खुलकर बताइए कि क्या क्या चीजें आप खाते थे और कितना कितना आप खाते थे? ब्रदर जी, मैं एक दिन के अंदर 2 किलो डब्बे के 1 किलो पूरे मिट्टी खा जाती थी। और जो ट्रक के अंदर, जो रास्ते में ट्रक खड़े रहते हैं, उसमें से भी लिफाफे भर के अपने पॉकेट में छुपा लेना। और उसको छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिलती तो मैं अलमारी के अंदर उसको छुपा के, घर वालों से छुपा के रख देती थी। और उसको खाना इस तरह से था कि रोटी के बाद सब लोग सौंफ सुपारी खाते हैं, मैं मिट्टी का मुट्ठा भरती थी और उसको खा के साइड में हो जाती थी। ठीक, दिन में आप 1 से 2 किलो आप मिट्टी खाते थे, छुपा कर रखते थे डब्बों में, अपने फैमिली वालों से आप छुप कर आप मिट्टी खाते थे। तो आप बताएं सिस्टर, ऐसे इसके कारण आपकी लाइफ में क्या बीमारी एंटर किया? आप बता रहे कि आप बीमार भी रहना शुरू हो चुके थे। हाँ जी, इसके कारण ना ब्रदर जी मुझे मेरे बॉडी में वीकनेस आ गई थी। मैं कोई घर का काम नहीं कर पा रही थी। घर में मुझे लड़ाई झगड़े करने का मन करता था। और जब मैं नीचे बैठने लगती थी तो उस टाइम पर भी ना मुझे किसी पट्टी की ज़रूरत पड़ती थी। जब कोई मुझे आस पड़ोस वाले मिलने आते थे, उस टाइम पे मुझे सब लोग बोलते क्या तू प्रेग्नेंट तो नहीं है, तू इतनी मोटी क्यों होती जा रही है।
तो मैं उनको कहती थी कि नहीं नहीं, मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, मेरे तो 2 बच्चे हैं, मैं कॉपर टी लगा चुकी हूँ, मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हूँ इस चीज़ के लिए। तो आप बीमार रहना शुरू हुए, आपका पेट हमेशा फूला रहता था। हाँ जी, आप बहुत ज्यादा वीक हो चुके थे। तो बताइए सिस्टर, फिर आपने कभी कोशिश किया आपने इन चीजों को छोड़ने की? हाँ जी ब्रदर जी, मेरे हस्बैंड ना मुझे मना करते थे कि नहीं खाना नहीं है, मिट्टी देख तेरे को बहुत बड़ी बीमारियां हो जाएंगी। मैं जब चर्च में भी आती थी तो पापा जी भी प्रेयर करते थे, मैं सोचती थी कि क्यों सब डिलीवर हो रहे हैं, मैं क्यों नहीं डिलीवर हो तो रही फिर आप लगातार चर्च आते रहे, प्रेयर को रिसीव करते रहे। फिर 3 मार्च 2024 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, तो बताइए बहन, जब आपने प्रेयर रिसीव की तो उसके बाद बताइए क्या हुआ? जब पापा जी ने प्रेयर में रिसीव में पापा ने कहा कि दुष्ट आत्माओं से आप आज़ाद हो गए, खुलकर वर्शिप करो, और जितनी वर्शिप आप कर सकते हो उतनी वर्शिप आप करो, आपके ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतरेगी और डिलीवरेंस होगी आपकी। तो उस प्रेयर के बाद आप पवित्र आत्मा से भरे? हाँ जी। उसके बाद आपको कोई दिल नहीं किया मिट्टी खाने को, शुद्ध चीजें खाने को? नहीं ब्रदर जी, आज मुझे 4 महीने हो गए हैं। मैं जब वो ट्रक को भी देखती हूँ या फिर कोई मिट्टी के ढेर को भी देखती हूँ तो मुझे अपने ऊपर घिन आती है कि मैं इतनी गंदी चीज़ों को खाती थी और मैं इतनी गंदी चीज़ों को कैसे डिसॉल्व कर सकती थी अपने अंदर। तो बताइए सिस्टर, अब कितना टाइम हो चुका पूरी तरह फ्री है? आज पूरा 4 महीने हो गए हैं ब्रदर जी। तारीफ करें सब इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को आप देख रहे हैं कैसे परमेश्वर आत्मा लोगों को छुड़ा रहा है, उनकी आदतों से उन्हें फ्री कर रहा है। आज हमारा विश्वास है अगर आपका फेथ भी यीशु मसीह के ऊपर होगा, आपकी आदतें, बुरी आदतें आज खत्म होंगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। अब छुटकारे को लेकर जाएंगे, बड़ी गवाही आपकी लाइफ का हिस्सा ठहरेंगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करते जाए इन टेस्टमेंट्स के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए। सब जन ऊंचे बात में हालेलुया बोले सब जन। अगली गवाही हम लुधियाना ब्रांच से सुनेंगे। इस भाई का नाम जगमोहन है। तो आज ये भाई लुधियाना चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। तो जय मसीह की, मेरा नाम जगमोहन है, मैं लुधियाना से बोलता हूँ। आज मैं काम करता था फैक्ट्री में, मेरे हाथ मशीन में चली गई 18 जनवरी 2024 को। फिर मेरे को डॉक्टर लोगों ने कहा एक उंगली काट दी जाए है और एक उंगली में राड पड़ी हुई है, और अगर ये खराब होने लगी थी तो इसको भी काटने के लिए बोले थे। फिर मैं 2028 को मैं यहाँ, मेरे को चर्च में आने के लिए भाई साहब ने मुझे बताया था कि वहाँ आओ, आपकी उंगली ठीक हो जाएगी। जब प्रभु के पास में प्रार्थना किया तो मैं उसको अपने रिसीव किया। रिसीव करने से मेरे को विश्वास बढ़ा, मैं वहाँ पर आने के लिए तैयार हो गया। आया प्रार्थना सुनता रहा, फिर मेरी बिल्कुल ठीक होने लगी। अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ और मेरी तरफ से सबको जय मसीह की, प्रभु की दासी को धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो बताया भाई बता रहे हैं फिर 28 अप्रैल 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इस भाई ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, जो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ, जो उंगलियां इस भाई के गलने शुरू हो चुकी थी, उस प्रार्थना के बाद इस भाई की रिकवरी स्टार्ट हुई और वो उंगली के स्किन का रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है। अब 2 महीने हो चुके हैं, भाई पूरी तरह से फ्री, अपनी बीमारी से इनकी उंगली पूरी तरह से हील है, ये भाई पूरी तरह से फ्री है। सब जन तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। थैंक यू जीसस बोले, ऊंचे आवाज में बोले हालेलुया। तारीफ करते रहे सब जन, थैंक यू जीसस बोलते जाए। सब कटियां ते लाचारियां तू, सब दुखां ते बीमारियां तू, सब कटियां ते लाचारियां तू, सब दुखां ते बीमारियां तू, मेरा यसू आन बचाउंदा ते आराम भी दिंदा ए, मेरा यसू आन बचाउंदा ते आराम भी दिंदा ए। लोको या चक लभो सबूत के साडा यसू जिंदा है। लोको या चक लभो सबूत के साडा यसू जिंदा है। कितने जन रूह और सच्चाई से उस जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार है? ऊंची आवाज से कहे हालेलुया, हालेलुया। नाल विरोध दे रब तो कम करा नहीं सकदा कोई।